Now in this video we are going to talk about marker annotations. मैंने बोला हम इस वीडियो में काय की बात करेंगे marker annotations की. मार्कर एनोटेशंस ऐसे एनोटेशंस हैं जिनमें कोई डेटा नहीं होता. वो कोई भी एनोटेशन जिसमें कोई मेंबर डेटा नहीं है, कोई सप्लीमेंट इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, उसे हम मार्कर एनोटेशन रेफर करते हैं. ये केवल मार्क करता है कि एनोटेशन लगा है कि नहीं लगा. बेस्ट एग्जाम्पल, हम इनहेरिटेंस पढ़ते हैं, हम लगाते हैं एनोटेशन ओवरराइड, तो बताता है कि वो ओवरराइड हो रहा है कि नहीं, हाँ या ना. ठीक है, तो ऐसे एनोटेशन जिनमें कोई डेटा नहीं होता उनको मार्कर एनोटेशंस बोला जाता है. ये मार्क करके बताते हैं, बूलियन स्टेट बताते हैं है कि नहीं है. तो देखिए भाई, इस एग्जाम्पल में मैंने फिर से java.long.annotation पैकेज को इंपोर्ट किया है काई के लिए, रिटेंशन और रिटेंशन पॉलिसी के लिए, रिफ्लेक्ट काई के लिए, मेथड के लिए. मैं रिफ्लेक्शन एपीआई यूज़ करके मेथड के ऊपर से एनोटेशन निकाल रहा हूँ. मेथड नाम की क्लास यूज़ कर रहा हूँ. कौन से पैकेज से आती है? java.lang.reflect पैकेज से ना. रन टाइम क्यों? क्योंकि मैं रन टाइम पे एनोटेशन फेच कर रहा हूँ. ऑब्वियसली आई नीड टू डिफाइन द रिटेंशन पॉलिसी एज रन टाइम, अदरवाइज आई वोंट बी एबल टू फेच द इंफॉर्मेशन एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन. हमने रन टाइम रिटेंशन पॉलिसी के ऊपर एक फुल फ्लेज वीडियो भी किया था सीरीज में, आप उसको रेफर कर सकते हैं ना. मैंने एनोटेशन बनाया, मेरे एनोटेशन का नाम है माय मार्कर. एनोटेशन इंटरफेस माय मार्कर, इसको मैं मार्कर एनोटेशन बोल रहा हूँ. क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक भी डेटा नहीं है. कैन यू सी दैट? मैंने ब्रैकेट चालू किया, ब्रैकेट एंड किया, इसके अंदर कोई भी सप्लीमेंट इन्फॉर्मेशन नहीं पास करी. तो भाई ये क्या है? दीज आर मार्कर. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ मार्कर एनोटेशन. मैंने बोला काय का एग्जाम्पल है मार्कर एनोटेशन का. अब मैंने एक मेथड के ऊपर इस मार्कर एनोटेशन को अप्लाई कर दिया. मैंने एक स्टैटिक मेथड के ऊपर इस मार्कर एनोटेशन को, कोई भी मेथड, याद करो टाइम एंड अगेन आई मेंशन कि कोई भी डिक्लेरेशन के ऊपर, क्लास के ऊपर, इंटरफेस के ऊपर, इनम के ऊपर, एनोटेशन के ऊपर, आप कोई भी डिक्लेरेशन के ऊपर एनोटेशन लगा सकते हो. यहाँ पे मैंने माई मेथड को मार्क कर दिया मार्कर एनोटेशन से. क्या नाम है मेरे मार्कर एनोटेशन का? माई मार्कर. अब याद करो एनोटेशन फेच कैसे करते हैं, वही सेम लॉजिक यूज कर रहा हूं रिफ्लेक्शन एपीआई वाला. सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? ऑब्जेक्ट बनाएंगे. यहां पे मेरी क्लास का नाम क्या है? मार्कर. मार्कर क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट से क्लास निकाली, क्लास से मेथड निकाला, है ना. मैंने बोला ऑब्जेक्ट से क्लास निकाली, क्लास से मेथड निकाला. पिछले 4 एग्जाम्पल में हमने मेथड यूज़ किया है गेट मेथड. याद करो मैंने बताया है कि मेथड चेक्ड एक्सेप्शन फॉरवर्ड करता है, इसीलिए ट्राई और कैच लगाना पड़ेगा. अगर मेथड मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिल रहा तो नो सच मेथड एक्सेप्शन आता है. कौन सा एक्सेप्शन आता है? नो सच मेथड एक्सेप्शन. तो ऑब्वियसली इसके लिए आपको ट्राई और कैच लगाना पड़ेगा. अब हम पहली बार, इनफैक्ट इस पूरे एग्जाम्पल को हम इसी लाइन के लिए पढ़ रहे हैं, इस एनोटेशन प्रेजेंट. कौन सा मेथड बोला? इस एनोटेशन प्रेजेंट. ये क्या बताता है? इस मेथड के ऊपर ये वाला एनोटेशन लगा है कि नहीं. ये वाला एनोटेशन लगा है नहीं कि, तो हमारे मेथड का रेफरेंस क्या है? एम. एम बोले तो कौन सा वाला मेथड? माई मेथ. एम बोले तो कौन सा वाला मेथड? तो माई मेथ के ऊपर माई मार्कर डॉट क्लास वाला एनोटेशन लगा है कि नहीं, प्रेजेंट होगा तो इफ कंडीशन ट्रू होगी, क्या बोलेगा? माई मार्कर इज प्रेजेंट. और अगर एनोटेशन नहीं लगा होगा तो इफ कंडीशन फॉल्स होगी, कोई मैसेज नहीं आएगा. फिर से रिपीट करूंगा, ट्राई कैच क्यों लगाया? क्योंकि गेट मेथड एक्सेप्शन फॉरवर्ड करता है, चेक्ड एक्सेप्शन है, नो सच मेथड, ट्राई कैच लगाना कंपल्सरी है. अब इस पूरी कोडिंग को चलाने के लिए मैंने मेन फंक्शन के अंदर माई मेथ को कॉल कर लिया. मैंने बोला इस पूरी कोडिंग को चलाने के लिए मैंने मेन फंक्शन के अंदर माई मेथ को क्या कर लिया? कॉल कर लिया. तो माई मेथ को कॉल करूंगा, अभी एनोटेशन लगा है, इफ कंडीशन ट्रू होगी, क्या लिखा हुआ आएगा? माई मार्कर इज प्रेजेंट. क्या लिखा हुआ आएगा? माई मार्कर इज प्रेजेंट. तो ये देखिए मैंने प्रोग्राम को कंपाइल और इंटरप्रेट किया है. स्क्रीन पे क्या आउटपुट लिखा हुआ आ रहा है? माई मार्कर इज प्रेजेंट. क्या आउटपुट लिखा हुआ आ रहा है? माई मार्कर इज प्रेजेंट. अगर मैं इसको हटा देता हूं, मार्कर एनोटेशन को हटा देता हूं, से मैंने इसको कमेंट कर दिया, अब मैंने प्रोग्राम को सेव किया, अब मैं दोबारा इसको कंपाइल और रन करूंगा तो कोई मैसेज नहीं आएगा, क्योंकि इफ कंडीशन ट्रू नहीं होगी, इफ कंडीशन विल बी फॉल्स. ये देखिए कोई मैसेज नहीं आ रहा. क्यों? क्योंकि इफ कंडीशन क्या है? फॉल्स है.
तो भाई अगर मैं पिछले 4 एग्जाम्पल्स की बात करूं, सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल में हमने पढ़ा था मेथड के ऊपर से एक एनोटेशन निकालना है तो कैसे निकालते हैं। हमने एक मेथड पढ़ा था, मेथड डॉट गेट एनोटेशन। तो सिंगल एनोटेशन को फेच करने के लिए गेट एनोटेशन, आप ब्रैकेट में यूआईडी पास कर रहे हैं, एनोटेशन होगा तो ट्रू एनोटेशन को क्या कर लेगा, फेच कर लेगा, नहीं तो उसकी वैल्यू नल होगी। सारे एनोटेशन फेच करने हैं तो आप क्या लिखते हैं, गेट एनोटेशंस। इसका रिटर्न टाइप एनोटेशन एरे होता है, सारे के सारे एनोटेशन फेच करेगा। और अगर आपको पता करना है कि ये वाला एनोटेशन लगा है कि नहीं लगा, तो हम एक मेथड यूज कर सकते हैं, मेथड क्लास का इस एनोटेशन प्रेजेंट। ये क्या बताएगा कि ये वाला एनोटेशन जिसकी यूआईडी हम पास कर रहे हैं, ये वाला एनोटेशन प्रेजेंट है कि नहीं है। तो टू सम अप मैं ये बोलूंगा, ऐसे एनोटेशन जिनके अंदर एक भी डेटा नहीं है उनको मार्कर एनोटेशंस बोलते हैं। और ये एनोटेशन लगा है कि नहीं लगा उसको पता करने के लिए आप इस मेथड को यूज कर सकते हैं, इस एनोटेशन प्रेजेंट।